दोस्तों नमस्कार। मनोकामना सिद्ध ज्योतिष चैनल के द्वारा आपको हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व में मैंने हस्तरेखा बारे में आपको बताया था। पार्ट 1 पार्ट 2 का एपिसोड आज डाल रहे हैं। सर्वप्रथम आप देखिए इसमें मुख्य मुख्य क्या क्या किस किस नाम से किसको जाना जाता है। ये जो अंगूठे में मैंने बताया जो इसमें है ये चक्र, इसको चक्र कहते हैं और शंख का भी रूप होता है। चक्र बहुत शुभकारी होता है। ये यव है जो यहाँ आपको मैंने दिखाया था अंगूठे में, यव है। ये त्रिकोण, त्रिकोण का ये रूप, त्रिकोण का ये चिन्ह है। यहाँ पर देखिए ये चक्र हो गया, ये यव हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये वर्गाकार आयताकार में रहता है। ये चिन्ह जहाँ भी रहता है वहाँ पर बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। उसके बाद ये त्रिकोण भी, जिसके हस्त में जितने सारे त्रिकोण होंगे उतने शुभ फल मिलते हैं। उसके बाद ये जीवन रेखा मैंने बताया आपको, ये यहाँ पर अंगूठा से लेके मणिबंध की तरफ ये रेखा आती है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा, ये भी बीचों बीच हाथ में रहती है। इस तरह से कनिष्ठ ये तर्जनी के नीचे से निकल के इधर बिल्कुल लास्ट में चंद्र स्थान तक ये रेखा जाती है। उसके बाद आपको ये स्वास्थ्य रेखा जो है यहाँ से चलकर जीवन रेखा से चलकर ये मस्तिष्क रेखा मिलती है। उसके बाद आपका भाग्य रेखा देखिए यहाँ से मणिबंध से लेके शनि की ओर ये रेखा बढ़ती है। किसी किसी के हाथ में अनामिका की ओर बढ़ती है, किसी के हाथ में तर्जनी की ओर बढ़ती है, किसी के हाथ में कनिष्ठिका की ओर बढ़ती है। जिस तरफ ये रेखा जाता है उस स्थान का विशेष फल उसको लाभ होता है। इसके बाद ये मणिबंध रेखा देखिए इसको बोलते हैं। इसके बाद जो साइड में 2-3 रेखाएं, 4 रेखाएं, 3 रेखाएं, 2 रेखाएं, इस रेखा से भी आयु का पता चलता है लोगों का। ये जितनी साफ सुथरी और जितनी लाइन रहेंगी, एक एक लाइन को 25 साल के लगभग उम्र बताई जाती है। तो अगर 3-4 लकीरें अच्छी तरह से मणिबंध स्थान में है तो आदमी शतायु होता है। उसके बाद ये विवाह रेखा विशेष करके बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा बहुत ही गौर से देखना पड़ता है। जब तक आप देखने का आदत नहीं डालेंगे तब तक आपको ये दिखेगा नहीं। ये देखिए विवाह रेखा यहाँ पर है, विवाह रेखा देखिए यहाँ पर है। ये किसी में 1 किसी में 2 रहती हैं। इसी से पता चलता है लोगों की शादी कब होगी, क्या होगी। इसके अलावा फेर वगैरह चलता है, सब इससे पता चल जाता है। और संतान रेखा जो पूछा जाता है वो यहाँ पर खड़ी लकीरें देख रहे हैं आप। खड़ी लकीरें जितनी रहेंगी उतनी संतान की बात होती है। ये बुध स्थान पर कनिष्ठिका के नीचे जो छोटी बारीक खड़ी लकीरें रहती हैं उससे ये संतान का प्रतीक है। और ये सूर्य स्थान पर जो ये लंबी रेखाएं रहती हैं जिनकी, तो यश कीर्ति प्राप्त करने वाले और बहुत भारी विद्वान होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, कथाकार होते हैं, बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं, बहुत ही विद्यावान होते हैं। उनके में इस तरह की अच्छी रेखाएं आपको दिखेंगी। तो ये शनि स्थान है। अगर ये भाग्य रेखा, यहाँ हृदय रेखा को, ये हृदय रेखा आपको बताया था पिछले एपिसोड में, ये हृदय रेखा है। इधर से आकर ये तर्जनी की तरफ बढ़ती है ये रेखा, और यहाँ पर ये रेखा आके अगर बीच में ही रुक जाए ये रेखा तो वो आदमी बहुत ही क्रूर होगा, हत्यारा होगा, बहुत ही कसाई स्वभाव का होगा। तो ये हृदय रेखा जितनी आगे तक बढ़ती है उतना शुभ माना गया है, लेकिन बिल्कुल तर्जनी में सटना नहीं चाहिए। अगर ये रेखा बिल्कुल तर्जनी में सट जाए तो वो बहुत ही फिर स्त्रैण हो जाता है, वो कामुकता उसमें ज़्यादा आ जाती है। इसलिए ये कुछ इस दोनों के बीच में, मध्यमा और तर्जनी के बीच में अगर ये रेखा रुक जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोगों के यहाँ पर ये जिह्वाकार के रूप भी धारण कर लेता है। जिह्वाकार का क्या फल है वो हम अगले एपिसोड बताएंगे। तो ये जो रेखा है भाग्य रेखा जो नीचे से आ रही है, ये रेखा अगर शनि स्थान को मूल तक पहुँच जाए तो फिर एक दारिद्र्य रोग हो जाता है। इस रेखा को यहीं तक रहे और यहाँ तक आके ख़त्म हो जाए तो बहुत ही शुभ माना गया। बहुत ही बड़ा धनवान और अपार संपत्ति, अचल संपत्तिवान होगा वो। लेकिन अगर ये इसमें पूरा मूल तक सट जाए तो फिर दारिद्र्य योग हो जाता है। ये आप अपने हाथ में देख सकते हैं कि ये रेखा कहाँ तक जा रही है, कैसे जा रही है।
उसके बाद जो भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये स्वास्थ्य रेखा। मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा से ये एक विशाल त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये भी बहुत बड़े धनवान और बड़े बड़े अधिकारी लोगों के हाथ में ये रेखाएं पाई जाती हैं। इस तरह की ये विशाल रेखाएं, और एक त्रिभुज में त्रिभुज बन रहा है, जो मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा और भाग्य रेखा के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है ये स्थान। इस त्रिभुज से व्यक्ति का विद्या का पता चलता है कि वो कितनी विद्या है, उसमें अल्प विद्यावान है कि बहुत ही विद्या का धनी है वो। इससे विद्वता का पता चलता है, योग्यता का पता चलता है, उसकी कार्यकुशलता का पता चलता है। और ये जो स्थान है, अगर ये चंद्र स्थान है, ये जिसका जितना उभरा रहेगा उतना वो पुष्ट माना जाएगा। अगर ये पिचका रहेगा तो चंद्र स्थान, चंद्र का ग्रह उसके कुंडली में कमज़ोर मिलेंगे। हस्तरेखा में इस स्थान को देखकर पता चलता है कि आपके चंद्र प्रबल हैं कि नहीं है। इस स्थान को देखने से बुध ग्रह की प्रबलता का पता चलता है। इस स्थान को देखने से सूर्य ग्रह की बलाबल का पता चलता है। इस स्थान से शनि देव का बलाबल का पता चलता है। और इस स्थान को गुरु का बल देखा जाता है, उसे पता चलता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जितना उभरा हृष्ट पुष्ट रहेगा वह व्यक्ति उतना ही विद्यावान होगा। और इस जगह पर आप ये छोटा सा क्रॉस जो देख रहे हैं, ये क्रॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम लाजवाब। इसका फल बड़ी बड़ी रेखाओं को फेल करने वाली ये क्रॉस रेखा है। अगर यहाँ पर ये क्रॉस रहती है, क्रॉस चिन्ह है जिसके हाथ में, तो उसके ऊपर समझिए कि दैवी कृपा से बड़ी दुर्घटना को ये क्रॉस टाल देता है। ये क्रॉस बहुत लोगों के हाथ में मैंने देखा है, जो उन्होंने स्वयं बताया कि महाराज क्या बताऊं कि मैं बिल्कुल मर के बचा हूं। मतलब बाल ये जो क्रॉस है लोगों को बचा लेता है। ये बहुत ही शुभ क्रॉस है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ये शुक्र स्थान है। ये जितना हृष्ट पुष्ट रहेगा व्यक्ति उतना ही तंदुरुस्त, बलवान और पहलवान होगा। ये स्थान जिसका पिचका रहता है, जो व्यक्ति बिल्कुल शुक्र का अभाव रहेगा उसके शरीर में, और वो ज़्यादा स्वस्थ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। और इस पर जो खड़ी लकीरें देख रहे हैं, 1 2 3 ये लाइनें हैं, इस लाइन से व्यक्ति का भाई बहन का पता चलता है, कितने भाई बहन की मृत्यु हुई उसके घर में, आदि इससे पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये आप समझ गए, भाई बहन की रेखा ये है। और स्वास्थ्य से संबंधित इससे भी पता चलता है। और स्वास्थ्य रेखा इसको बोलते हैं, स्वास्थ्य रेखा ये है। स्वास्थ्य रेखा के माध्यम से भी स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। अगर ये खंडित है, 2-3 खंड है, उसकी पाचन क्रिया, पेट से संबंधित बीमारी आपको अवश्य मिलेगी। तो ये स्वास्थ्य रेखा जितनी साफ सुथरा और पतली रहेगी, वो व्यक्ति उतना स्वस्थ रहेगा। जीवन रेखा भी इसी तरह की हाथ में जो हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। और ज़्यादा चौड़ी, ज़्यादा गहरा अगर है तो ये आपको इस तरह की रेखा ज़्यादा चौड़ी, ज़्यादा गहरा आपको मजदूर वर्ग में मिलेगा। धनवान, विद्वान, गुणवान आदि लोगों में ये आपको इसी तरह से साफ सुथरा रेखा दिखेगी। और बहुत ही पतली और हल्की सी गहरी रहती है, लेकिन स्पष्ट रूप से देखी जाती है। तो दोस्तों, और इसमें जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि बड़े बड़े उच्चाधिकारियों से किसका संपर्क होता है, तो हस्तरेखा में इस तर्जनी के नीचे ये देख रहे हैं एक पतली रेखा। ये जो रेखा है, अगर किसी की तर्जनी से नीचे पतली रेखा निकलती है तो उसके बड़े बड़े लोगों से संपर्क होता है। वो स्वयं भले ज़्यादा धनवान हो या ना हो, लेकिन उसकी अप्रोच जो होगी, उसकी पहुंच जो होगी, बड़े बड़े लोगों से होगी। ये इसकी पहचान है। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैंने इतना बताया। इसके अगले एपिसोड में आपको और विस्तृत चर्चा की जाएगी। इतनी ही चर्चा से बहुत कुछ आप 50% तो लोगों को हाथ देखकर बता ही सकते हैं कि आपके में क्या योग है, क्या योग नहीं है। आगे के एपिसोड में आपको फिर बताया जाएगा। मनोकामना सिद्ध ज्योतिष चैनल के द्वारा आपको
सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।